अस्सलाम वालेकुम गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये टेंस होता क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, इसकी चंद एग्जांपल्स आप पढ़ने वाले हैं और इसके नेगेटिव देखने वाले हैं और इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो डू नॉट वरी, यू आर गोइंग टू गेट दिस टेंस इन अ कपल ऑफ मिनट्स लाइक दिस। गॉट इट? सो बेयर विद मी। चलो शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले होता क्या है। So it describes an action that was continue or in progress at a specific time in the past. At a specific time in the past आपको हर टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझो कि ये होता क्या है। ये एक एक्शन को डिफाइन करता है जो कि पास्ट में जारी हो। जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो जो अभी हाल में जारी होते हैं। अभी ये मैं जो काम करूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमरे में आएगा। वो कैसे कि आई एम टीचिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूं। ठीक हो गया। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट में कंटिन्यू होगा, पास्ट में जारी होगा। उर्दू में अगर मैं बताऊं तो मैं पढ़ा रहा था, वो पका रही थी, वो देख रहा था, लाइक दिस। ओके, रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा। अब स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, फॉर एग्जांपल आई वाज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। स्पेसिफिक टाइम आपको हर वक्त मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्पीकिंग में आपके जब जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उसको ऑलरेडी पता होता है कि आप कौन से टाइम के बारे में बात कर रहे हो। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स, so you don't have to mention the time, but when you are writing a letter or you are writing a message, so if that buddy to whom you are writing the message doesn't know कि आप कब की बात कर रहे हो, तो तब आप टाइम मेंशन कर सकते हो। दैट आई वाज वॉकिंग एट दैट टाइम यस्टरडे और 3 years ago और इन 1995, लाइक दिस। आप फिर एडवर्ब ऑफ टाइम मेंशन कर सकते हो। गॉट इट? वैसे हर वक्त आपको स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पास्ट में ही एक काम कर रहे थे जो कि कंटिन्यू था। ठीक है? इट्स फॉर द सेक ऑफ योर स्पीकिंग, ओके, दैट यू शुड स्पीक मोर एंड मोर। गॉट इट? चलो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि वो क्या होता है और उसे कैसे याद करना है। याद करने का भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा और पास्ट कंटिन्यूस का भी फॉर्मूला बताऊंगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब को कहां इस्तेमाल करना है? वॉज को जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर दोनों के साथ इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल आई के साथ भी यूज करना है, ही के साथ भी यूज करना है, शी के साथ भी यूज करना है, इट के साथ भी यूज करना है और सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज करना है। वर्ब को जो है आपने थर्ड पर्सन प्लूरल एंड प्लूरल नाउन के साथ यूज करना है। ठीक है? और एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ भी यूज करना है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है। ठीक है? तो यू के साथ भी यूज करना है, वे के साथ भी यूज करना है, वी के साथ भी यूज करना है और प्लूरल जो नाउन होते हैं उनके साथ भी यूज करना है। गॉट इट? सब्जेक्ट प्लस। अब इसको याद कैसे करना है वो मैंने आपको कहा था, फॉर्मूला बताऊंगा। तो ये याद करने का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप एक चीज के साथ जुड़े रहते हो ना तो वो खुद ब खुद याद हो जाता है। तो आपने इसको पहाड़ों की तरह रट्टा करना है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह आपने इन तमाम फॉर्मूलास को, टेंसेस के तमाम फॉर्मूलास को आपने इस तरह याद करना है। ठीक है? एंड चलो अब इसका हम सेंटेंस बनाते हैं कि फॉलोइंग द फॉर्मूला हाउ टू राइट द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट को पहले लाओगे, फिर इसी तरह वॉज वर्ब को लाओगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लेकर आओगे, उसके बाद आप आईएनजी को लेकर आओगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट। जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है उसी तरह यहां पर भी होता है। ठीक है? वहां पर इज एम आर था, यहां पे वॉज वर्ब है क्योंकि वॉज वर्ब पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए यहां पे वॉज वर्ब इस्तेमाल हुआ गया है। अब इसका हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है? He was talking to असलम, वो असलम से बात कर रहा था। सही है? She was cooking chicken, वो चिकन पका रही थी। ठीक है? आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। I was watching movie। ठीक है? They were making a video, वो एक वीडियो बना रहे थे। ठीक हो गया?
ये हो गई इसके एग्जाम्पल. यू जस्ट हैव टू फॉलो द फॉर्मूला एंड राइट द सेंटेंस. गॉट इट? Let's have negative sentences of it, that how to write negative sentences. So they are so easy. Okay, you just need to pay attention. Got it? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको ज्यादा तरद्दुद या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती. आपने सिंपल वही फॉर्मूला फॉलो करना है, वो सेंटेंस लिखना है. उसके बाद आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वॉज वर्ब, इसके बाद आपने नॉट लगा देना है. ठीक है, तो यही आपने फॉर्मूला, दे वर नॉट वॉचिंग मूवी, they were not playing cricket, they were not enjoying the party, he was not going to school, I was not enjoying the party, or I was not drinking water, or I was not sleeping, like this. ठीक है, नेगेटिव इंतहाई इजी है इसके, आपने खुद इसको फॉलो करना है. आपने मोर सेंटेंसेस बनाने हैं और अप्लाई करना है अपने स्पीकिंग में. ठीक है, चलो यस नो एंड WH यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इसके. ठीक है, यस नो यानी जिन सवालात का हाँ या ना में जवाब दिया जाता है उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं या यस नो सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है, तो आपने वॉज एंड वर को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में लगा देना है, तो उससे बन जाएगा यस नो क्वेश्चन. वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था? तो इसका हम आंसर देंगे नो ही वाजंट और नो ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट लाइक दिस. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, नहीं वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था. अब हमने बनाना है WH क्वेश्चन. WH यानी कि वो व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हु वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह बनने हैं, तो वो भी इंतहाई इजी है. What was he playing? Where was he going? When was he doing that thing? Like this. Got it? Okay. Who was he talking to? Like this. ठीक है, आपने WH at the beginning लगाना है, उसके बाद आपने helping verb लगाना है, वही was and were, उसके बाद आपने subject और according to the subject आपने helping verb लगाना है. ठीक है, उसके बाद जो भी आप पूछना चाहते हो वो verb आपने apply करना है. Got it? He was playing hockey. ठीक हो गया. आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कंप्लीट समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज व नासिर.